नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई डाउट हो वीडियो में तो कमेंट करके डाउट क्लियर ज़रूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम टेस्ट में आपके लिए तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बात करते हैं हम जो आज आपके लिए टॉपिक लेके आए थे, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सब्जेक्ट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक है वो आपके लिए लेके आए हैं। और उसका जो आपका टेस्ट हुआ था 23 तारीख को, उसके आंसर की लेके आए हैं। उसके जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, बेझिझक से उसका जो है डाउट दूर किया जाएगा। तो चलिए प्रश्नों पर बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न था, साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। किन दो शब्दों के मेल से साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है? जैसे साइको प्लस लोगोस नहीं हुआ, तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन द है। साइकी प्लस लोगस के द्वारा जो है साइकोलॉजी शब्द का निर्माण हुआ है। क्या शब्द बना है इससे? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसके बाद में आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है प्री बीएसटीसी और रीट के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, साइकी शब्द का अर्थ है। साइकी शब्द का जो अर्थ है वो बताना है। तो साइकी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन सही है, आत्मा। आत्मा जो है साइकी का शाब्दिक अर्थ होता है। और ये प्रश्न जो है सीटेट के विद्यार्थियों के लिए और रीट के विद्यार्थियों के लिए और शारीरिक शिक्षक अनुदेशक की जो भर्ती अभी 2018 में हुई थी और 2020 में होने की और संभावना है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लॉग्स का अर्थ है। लॉग्स का अर्थ है, लॉग्स का अर्थ बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन सही है, अध्ययन। लॉग्स का अर्थ है अध्ययन। तो कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रश्न में विज्ञान कर रखा है और कई दोस्तों ने उपरोक्त सभी कर रखा है और कई दोस्तों ने ज्ञान कर रखा है। तो दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत है। सी ऑप्शन इसका सही है। एक दो विद्यार्थियों ने जो है अध्ययन किया है। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन शारीरिक शिक्षक अनुदेशक भर्ती 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान मनोविज्ञान को किस शताब्दी में कहा गया? जो कि मनोविज्ञान को अनेक नामों से पुकारा गया है, उसमें से मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान कौन सी शताब्दी में जो है पुकारा गया था वो बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, 17वीं शताब्दी में जो है मन तथा मस्तिष्क का विज्ञान किसको बोला गया? साइकोलॉजी को। और ये प्रश्न भी पीटीआई की भर्ती और रीट की भर्ती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान माना गया, अर्थात फर्स्ट स्टेज में जो साइकोलॉजी को है वह क्या माना गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं। और इसकी जगह आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है, जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें आपको मिल सकता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। और शारीरिक शिक्षक की जो भर्ती है उसके अंदर आपको लगभग इसी तरह प्रश्न मिलेगा। रीट के अंदर भी आत्मा का विज्ञान मिलेगा और ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जहाँ भी व्यवहार शब्द आ जाए, व्यवहारवादी या व्यवहार शब्द आ जाए, तो उसका जो ऑप्शन है वो आपका ये देखो, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को जो व्यवहार का विज्ञान जो बोला था वह वाटसन ने बोला था और
प्रश्न में क्या दिया गया है, व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान। जब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोल दिया तो सकारात्मक और नकारात्मक वो दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन सही है। और ये प्रश्न पीटीआई भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, इटली के दार्शनिक पंपोनोजी के अनुसार मनोविज्ञान था। जो है पंपोनोजी ने जो है शारीरिक इसको साइकोलॉजी को क्या नाम दिया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन द है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पे भी अपने चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो है सीटेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम था। विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या था, वो नाम बताना है। तो ये 3 नाम दिए गए हैं, तीनों में से आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ब, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है विलियम जेम्स के द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम है। और ये क्वेश्चन सभी भर्तियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो भी शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। और उसके बाद वे अपने चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया। तो 20वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को माना गया था वह था, इसका आपका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन द, उपरोक्त में से कोई नहीं। हालांकि जैसा कि आपको पीछे बताया था कि जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं मिला तो उसको टिक कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही बात बोली थी मैंने कि आप को उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं ये ऑप्शन मिले तो आप एक बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़े, मगर आप पढ़ते ही नहीं। आज इसका जो ये उत्तर सही है तो आप में से किसी ने मन का विज्ञान कर रखा है तो किसी ने आत्मा का विज्ञान कर रखा है, किसी ने आत्मा का कर रखा है तो किसी ने चेतना का कर रखा है। बहुत से कम विद्यार्थियों ने सही उत्तर टिक किया है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। और ये प्रश्न जो है रीट और सीटेट की भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यवहार की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। व्यवहार की दिशा में प्रयास करने वाले सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, मैकडूगल। मैकडूगल ने जो है व्यवहार की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किया था। प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीटीआई की भर्ती के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, जॉन ब्रॉड्स वाटसन ने किस वर्ष मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सिद्ध किया। जैसा कि आपको पीछे बताया था कि वाटसन जो है व्यवहार का मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का विज्ञान कहा था। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी भर्तियों के लिए। और ये देखो, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सिद्ध किया, कब सिद्ध किया ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, 1913 में जो है वाटसन के द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सिद्ध किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ब, स्किनर। स्किनर जो थे उनके अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन जो है आपका 12 नंबर था। तो इसके जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब है, स्किनर। स्किनर ने मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान कहा। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन द, पिल्सबरी। पिल्सबरी जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा
यह परिभाषा प्रस्तुत की गई थी कि जो मानव व्यवहार सर्वोत्तम परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर पीटीआई के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद में अगली प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा प्रदान किसने की? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन द है। एंटकिसन के द्वारा जो है मनोविज्ञान व्यवहार तथा मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है परिभाषा प्रस्तुत की गई। प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एक बात और बता दें, जितनी भी परिभाषाएं दी गई है वे सभी याद कर लें, और जो भी प्रयोग किए गए हैं वो याद कर लें, और इसके अलावा जो इनकी बुक्स है, बुक्स के नाम और जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम याद कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत न हो। और आप में से मतलब आप विद्यार्थियों से जो है एग्ज़ाम के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो परिभाषा किसने प्रस्तुत की, और या ये प्रयोग किसने किया था, या ये बुक किसने लिखी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, और आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है। मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है, तो इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन स है। मनोविज्ञान की जो प्रकृति मानी गई है वह वैज्ञानिक मानी गई है। उसके बाद में अवलोकन, निरीक्षण व कर्मबद्धता किस प्रकृति के लक्षण है? अवलोकन करना, फिर निरीक्षण करना, कर्मबद्धता किस प्रकृति के लक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन आपका सही है। वैज्ञानिक जो प्रकृति है उसके लक्षण है किसके अंदर? मनोविज्ञान के अंदर, क्योंकि मनोविज्ञान की जो प्रकृति मानी गई है वह वैज्ञानिक मानी गई है, और वैज्ञानिक प्रकृति के अंदर इसी पद्धति के द्वारा अवलोकन भी किया जाता है, निरीक्षण भी किया जाता है, और सभी कार्यों को क्रमबद्ध भी किया जाता है। क्वेश्चन ये दोनों ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में सम्मिलित है। मनोविज्ञान में सम्मिलित है, तो इसका आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन स, सैद्धांतिक व प्रायोगिक पक्ष। क्योंकि मनोविज्ञान के अंदर सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए हैं और प्रयोग भी किया गया है, इसलिए ये दोनों ही सही है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट, रीट और शारीरिक शिक्षक के लिए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, व्यक्ति की मनोदशा व व्यवहार का अध्ययन करके प्रयोग की सहायता से नियम किस शाखा में निकाले जाते हैं? व्यक्ति की मनोदशा व व्यवहार का अध्ययन करके प्रयोग की सहायता से नियम किस शाखा में निकाले जाते हैं? तो इसका जो अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है कि प्रयोग की सहायता से नियम किस शाखा में निकाले जाते हैं, असामान्य मनोविज्ञान में नहीं निकाले जाएंगे, नैदानिक में भी नहीं निकाले जाएंगे, और सामाजिक में भी नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि प्रायोगिक है। प्रयोग शब्द आया है प्रश्न के अंदर, प्रयोग शब्द आया है, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान आपका सही उत्तर है, और ये भी बहुत से विद्यार्थियों का गलत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है। मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा मानी जाती है, इसका जो आपका सही उत्तर है वह ऑप्शन सही है। पैरा मनोविज्ञान अर्थात परा मनोविज्ञान जो है आधुनिक शाखा मानी जाती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गर्भाधान की क्रिया से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्न में से किस शाखा में किया जाता है? देखो, जब शिशु गर्भ में पलता है, गर्भ से लेके और वृद्धावस्था तक उसमें जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास क्या चलता है? जन्म से लेके मृत्यु तक, और इसीलिए जो है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, विकासात्मक मनोविज्ञान। और इस चीज़ को अगर आपने विकास जो है इस टॉपिक को अगर आपने क्लियर करना है, विकास और वृद्धि दो टॉपिक होते हैं, इन दोनों को अगर आपने क्लियर करना है तो इसकी जो है डिस्क्रिप्शन जो हमने पहले एक वीडियो क्लास में बताई थी, विकास और वृद्धि का अंतर बताया था शारीरिक शिक्षा की जो हमने क्लास लगाई थी उसके अंदर, वो वीडियो इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, उसमें से आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें। धन्यवाद।